क्या जिंदल समूह ने रायगढ़ की जनता से वादा खिलाफी की है? कम से कम उपलब्ध दस्तावेज तो यही बता रहे हैं कि जिंदल पावर ने ग्रामीणों से किए अपने वादे से पलटी मार दी है। दिसंबर 2025 में जब गारे पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक की जन सुनवाई को लेकर 14 गांवों के ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और विरोध हिंसक टकराव तक पहुंच गया, तब जिंदल पावर ने अपना आवेदन वापस ले लिया था। कंपनी ने बाकायदा कहा था कि जब तक ग्रामवासियों का समर्थन नहीं होगा तब तक वह इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं करेगी और भविष्य में जन भावनाएं अनुकूल होने पर ही फिर से जन सुनवाई के लिए आवेदन देगी। लेकिन अब 7 महीने बाद सामने आए दस्तावेज इस आश्वासन की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। 27 जुलाई 2026 को उसी जिंदल पावर ने करीब 3020 हेक्टेयर में प्रस्तावित 15 मिलियन टन सालाना क्षमता वाले इसी गारे पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक के लिए पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया फिर आगे बढ़ाई है और इसके साथ ही 8 दिसंबर 2025 को हुई उसी जन सुनवाई की प्रोसीडिंग्स भी पेश की हैं, जिससे कंपनी दिसंबर में पीछे हट गई थी। जिंदल के इस हैरान कर देने वाले कदम ने अब उसके कामकाज से कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ग्रामीणों के सामने किया गया वादा सिर्फ उस वक्त के जनाक्रोश को शांत करने के लिए था। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। रायगढ़ के तमनार में गारे पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक के लिए जिंदल पावर ने जब करीब 3020 हेक्टेयर जमीन पर सालाना 15 मिलियन टन कोयला निकालने की तैयारी शुरू की तो उसके सामने सिर्फ कोयले का भंडार नहीं था, 14 गांवों के हजारों ग्रामीण भी खड़े थे। दिसंबर 2025 में इसी खदान की पर्यावरणीय जन सुनवाई के खिलाफ ग्रामीणों का ऐसा जबरदस्त विरोध हुआ कि मामला सड़क से हिंसा तक पहुंच गया। 27 दिसंबर की झड़प और आगजनी के बाद प्रशासन ने जन सुनवाई पर आगे की कार्रवाई रोकने की पहल की और जिंदल पावर ने अपना आवेदन वापस लेते हुए कहा कि ग्रामीणों के समर्थन के बिना वह आगे नहीं बढ़ेगी। कोल हैंडलिंग प्लांट में आगजनी की गई, जिससे कंपनी को भारी क्षति हुई। इसके बाद कलेक्टर रायगढ़ के द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2025 को उप जन सुनवाई को निरस्त करने का वावत पत्र लिखा गया। जिंदल ग्रुप जन भावनाओं की सदैव ही आदर करता रहा है एवं यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हुए हम जन सुनवाई के आवेदन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। हम सबको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जब तक ग्रामवासियों का इस संदर्भ में कोई समर्थन नहीं रहेगा तब तक हम इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। अगर भविष्य में जन भावना इसके प्रति अनुकूल रहेगा तब हम जन सुनवाई के लिए पुनः आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यही ग्रामीणों को लगा कि कॉरपोरेट ताकत पीछे हट गई, लेकिन 7 महीने बाद जिंदल की दिल्ली भेजी गई फाइल ने इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पन्ना खोल दिया। उसी गारे पेलमा सेक्टर 1 खदान के लिए अब फिर पर्यावरण मंजूरी मांगी जा रही है और मंजूरी की फाइल में वही 8 दिसंबर 2025 की जन सुनवाई की प्रोसीडिंग्स लगाई गई हैं, जिसके बाद जिंदल ने रायगढ़ में पीछे हटने का ऐलान किया था। यानी गांव में विरोध के सामने ब्रेक, दिल्ली में उसी प्रक्रिया के सहारे फिर एक्सीलेटर। सवाल इसलिए सिर्फ यह नहीं है कि जिंदल ने पलटी क्यों मारी, सवाल यह है कि क्या दिसंबर में ग्रामीणों के सामने किया गया पीछे हटने का इलाज महज दबाव टालने की चाल था। जिंदल पावर ने दिसंबर 2025 में जो चेहरा ग्रामीणों के सामने दिखाया था, जुलाई 2026 में दिल्ली की फाइल में उसका बिल्कुल दूसरा चेहरा दिखाई दे रहा है। गारे पेलमा सेक्टर 1 एक बड़ा कोयला खनन प्रोजेक्ट है। करीब 3020 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित यह खदान सालाना 15 मिलियन टन कोयला उत्पादन की क्षमता रखती है। परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में 14 गांव आते हैं। इन गांवों के लिए यह सिर्फ किसी औद्योगिक परियोजना का नाम नहीं है। इसका मतलब है जमीन का भविष्य, खेती का भविष्य, जंगल और जल स्रोतों पर असर, स्थानीय रोजगार और आजीविका का सवाल और अंततः यह सवाल कि आने वाली पीढ़ियां इस इलाके में किस तरह जिएंगी। इसलिए पर्यावरणीय जन सुनवाई इस परियोजना में बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव थी। 8 दिसंबर 2025 को धौरा भाठा में जन सुनवाई आयोजित की गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां हैं। 14 गांवों के लोग एकजुट हुए, जन सुनवाई को रद्द करने की मांग उठी, विरोध लगातार चलता रहा। फिर आया 27 दिसंबर, तमनार में स्थिति अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव हुआ, पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें आईं, वाहनों को नुकसान पहुंचा। जिंदल के कोल हैंडलिंग प्लांट में भी तोड़फोड़ और आगजनी हुई।
हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती, उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन इस हिंसा का जिक्र करते हुए उस सवाल को दबा देना भी ठीक नहीं होगा जिसके कारण ग्रामीण कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। वह सवाल था 8 दिसंबर की जन सुनवाई। हिंसा के बाद प्रशासन ने इस प्रक्रिया पर आगे कार्रवाई रोकने की पहल की और फिर जिंदल पावर पीछे हट गई। कंपनी ने अपना आवेदन वापस लेने की घोषणा की। उस समय ग्रामीणों को यह संदेश मिला कि उनकी आपत्ति का असर हुआ है। जिस कंपनी के पास विशाल औद्योगिक और आर्थिक ताकत है, वह आखिरकार गांवों के विरोध के सामने रुक गई है। लेकिन क्या वह सचमुच रुक गई थी? यही वह सवाल है जिसे जुलाई 2026 की फाइल ने फिर से खड़ा कर दिया है। जिंदल पावर की ओर से केंद्र के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के समक्ष गारे पेलमा सेक्टर 1 परियोजना से जुड़े दस्तावेज पेश किए जाने की बात सामने आई है। फाइनल EIA EMP रिपोर्ट, अप्रूव्ड माइनिंग प्लान और प्रोसीडिंग्स ऑफ पब्लिक हियरिंग। यही रुककर इस दस्तावेज की तारीख देखिए, 8 दिसंबर 2025, वही तारीख जिस दिन गारे पेलमा सेक्टर 1 के लिए जन सुनवाई हुई थी। वही जन सुनवाई जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने आंदोलन किया था। वही जन सुनवाई जिसके बाद दिसंबर के आखिर में हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा था। वही जन सुनवाई जिसके बाद कंपनी ने आवेदन वापस लेने का ऐलान किया था और अब वही प्रोसीडिंग्स पर्यावरण मंजूरी की फाइल में फिर दिखाई दे रही हैं। कंपनी अगर जुलाई में सिर्फ एक नई प्रक्रिया शुरू कर रही होती तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ सवाल उस दस्तावेज का है जिसकी उत्पत्ति दिसंबर की उसी विवादित प्रक्रिया में हुई थी। तो आखिर दिसंबर में कंपनी ने क्या छोड़ा था और जुलाई में क्या वापस हासिल करने की कोशिश हो रही है? यही कंपनी के दिसंबर के रुख और जुलाई की फाइल के बीच सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। दिसंबर में कंपनी की ओर से यह संदेश सामने आया कि ग्रामीणों के समर्थन के बिना आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब जुलाई में कंपनी उसी परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दस्तावेज पेश करती दिखाई दे रही है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, ग्रामीणों का समर्थन कहाँ है? क्या 7 महीनों में ग्रामीणों का विरोध समाप्त हो गया? क्या 14 गांवों ने अपनी आपत्तियां वापस ले लीं? क्या कोई नई सहमति बनी? क्या गांवों के साथ कोई नया संवाद हुआ? क्या जन सुनवाई फिर से हुई? क्या दिसंबर की आपत्तियों का समाधान किया गया या फिर कंपनी ने सिर्फ अपना आवेदन वापस लिया था और अब उसी पुरानी जन सुनवाई के आधार पर आगे बढ़ रही है? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर दिसंबर में कंपनी का रुख वास्तव में ग्रामीणों की भावनाओं का सम्मान करने वाला था तो जुलाई में उसी परियोजना के लिए आगे बढ़ने से पहले ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति क्या है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल होना चाहिए। यह मामला सिर्फ जिंदल की मंशा का नहीं है, यह प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया का सवाल भी है। क्या 8 दिसंबर 2025 की जन सुनवाई रद्द हुई थी? अगर हुई थी तो उसका आदेश कहाँ है? अगर रद्द नहीं हुई थी तो दिसंबर में उसे लेकर प्रशासन ने आगे की कार्रवाई रोकने की पहल क्यों की? अगर जन सुनवाई को निरस्त नहीं किया गया था तो कंपनी को उसी प्रोसीडिंग्स को आगे इस्तेमाल करने का अधिकार क्या सही में था? और अगर उसका इस्तेमाल नियमों के मुताबिक संभव है तो ग्रामीणों को दिसंबर में यह स्पष्ट क्यों नहीं बताया गया कि आवेदन वापस लेने के बावजूद 8 दिसंबर की जन सुनवाई भविष्य में फिर परियोजना की फाइल में इस्तेमाल की जा सकती है? ये तकनीकी सवाल लग सकते हैं, लेकिन ये जनता से जुड़े वो जरूरी सवाल हैं जिसे जिंदल जैसे कारपोरेट बच निकलना चाहते हैं। किसी भी पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं होते, वे इस बात का रिकॉर्ड होते हैं कि जनता को कब, कैसे और किस रूप में सुना गया। गारे पेलमा का मामला यहाँ एक बड़े लोकतांत्रिक सवाल में बदल चुका है। जन सुनवाई का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ यह प्रमाणित करना कि एक बैठक हुई, या यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित लोगों की आपत्तियां वास्तव में परियोजना के भविष्य पर असर डालें? अगर एक परियोजना के खिलाफ प्रभावित गांवों में भारी विरोध होता है, मामला हिंसा तक पहुंचता है, कंपनी आवेदन वापस लेती है और फिर कुछ महीनों बाद वही पुरानी जन सुनवाई पर्यावरणीय मंजूरी की फाइल में वापस आ जाती है, तो ग्रामीणों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर उनकी आवाज का क्या हुआ? क्या उनकी आपत्तियों ने परियोजना रोकी या सिर्फ कुछ समय के लिए फाइल रोकी? इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पहली स्थिति में जनता की आवाज निर्णय को बदलती है, दूसरी स्थिति में जनता का विरोध सिर्फ प्रक्रिया को कुछ समय के लिए धीमा करता है। और अगर दूसरा मॉडल स्थापित हो गया तो जन सुनवाई पर से लोगों का भरोसा खत्म होना तय है। इस पूरे मामले को समझने के लिए सिर्फ 2 तस्वीरें सामने रखिए। पहली तस्वीर दिसंबर 2025, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, 14 गांव एकजुट हैं, जन सुनवाई रद्द करने की मांग हो रही है, तनाव बढ़ रहा है, हिंसा होती है, प्रशासन हस्तक्षेप करता है, कंपनी आवेदन वापस लेती है,
ग्रामीण समर्थन की बात सामने आती है। दूसरी तस्वीर जुलाई 2026, उसी गारे पेल्मा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक की फाइल फिर सक्रिय है। फाइनल EIA EMP रिपोर्ट सामने है, परियोजना के दूसरे दस्तावेज सामने हैं और पब्लिक हियरिंग प्रोसीडिंग्स भी मौजूद हैं, लेकिन तारीख वही 8 दिसंबर 2025। अब इन दोनों तस्वीरों के बीच सिर्फ एक सवाल खड़ा है, इन 7 महीनों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो प्रक्रिया दिसंबर में रुक गई थी वह जुलाई में फिर आगे बढ़ने लगी। यही वह सवाल है जिसे दबाया नहीं जाना चाहिए। इस मामले में कंपनी की तरफ से अगर यह कहा जाता है कि उसने कोई पलटी नहीं मारी तो उस दावे की जांच करना मुश्किल नहीं है। दिसंबर का पत्र सामने रखिए, जुलाई का पत्र सामने रखिए, दोनों की भाषा पढ़िए, देखिए कि दिसंबर में कंपनी ने क्या कहा था और जुलाई में उसने सरकार से क्या मांगा। फिर यह भी सार्वजनिक कीजिए कि 8 दिसंबर की जन सुनवाई की प्रशासनिक स्थिति क्या थी। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो पूरी टाइमलाइन सामने आने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर दिसंबर में ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी सहमति के बिना परियोजना आगे नहीं बढ़ेगी और जुलाई में उसी परियोजना के लिए पुरानी जन सुनवाई के आधार पर मंजूरी मांगी गई, तो यह सिर्फ कंपनी के रुख में बदलाव नहीं होगा, यह भरोसे का संकट होगा। अब गेंद सिर्फ जिंदल पावर के पाले में नहीं है। केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय और संबंधित एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के सामने भी यह सवाल होना चाहिए कि 8 दिसंबर की जन सुनवाई की स्थिति क्या है। किसी परियोजना की फाइल में पब्लिक हियरिंग प्रोसीडिंग्स लगी हैं, यह अपने आप में पर्याप्त जवाब नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि वह जन सुनवाई किन परिस्थितियों में हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, कंपनी ने आवेदन क्यों वापस लिया, ग्रामीणों की आपत्तियों का क्या हुआ और क्या अब भी वही प्रोसीडिंग्स पर्यावरण मंजूरी के लिए पर्याप्त मानी जा सकती हैं। अगर इन सवालों का उत्तर हाँ है तो उसका नियम और आधार सार्वजनिक होना चाहिए। अगर उत्तर नहीं है तो फिर सवाल और गंभीर है, वह प्रोसीडिंग्स फाइल में आई कैसे। जिंदल पावर को गारे पेल्मा सेक्टर 1 से कोयला निकालना है, यह उसका कारोबारी हित है। कंपनी कानून और नियमों के दायरे में अपनी परियोजना आगे बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकती है, लेकिन ग्रामीणों को भी अपने घर, खेत, जंगल और भविष्य के बारे में सवाल पूछने का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन दोनों के बीच निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। क्योंकि एक बार अगर यह धारणा बन गई कि जन सुनवाई में जनता चाहे जितना विरोध कर ले, कुछ महीनों बाद वही कार्यवाही फाइल में लगाकर परियोजना फिर आगे बढ़ सकती है, तो अगली बार ग्रामीण सरकारी जनसुनवाई में बैठकर अपनी बात क्यों कहेंगे। गारे पेल्मा सेक्टर 1 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पर्यावरण मंजूरी मिलेगी या नहीं यह आगे की प्रक्रिया तय करेगी, लेकिन उससे पहले फैसला जरूरी है। रायगढ़ में दिसंबर में जिंदल पीछे हटा था, जुलाई में दिल्ली की फाइल में वही जिंदल फिर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस विरोधाभास के बीच 7 महीने का जो अंधेरा है वही अब सबसे बड़ा सवाल है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।